ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी जी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम वायव्य संहिता का उत्तरखंड जो शिव पुराण में अंतिम अध्याय है वह शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों के पूछने पर वायुदेव का श्री कृष्ण और उपमन्यु के मिलन का प्रसंग सुनाना। श्री कृष्ण को उपमन्यु से ज्ञान का और भगवान शंकर से पुत्र का लाभ। सूत जी कहते हैं, जो समस्त संसार चक्र में परिभ्रमण के कारण रूप है तथा गौरी के युगल उरोजों में लगे हुए हैं, केसर से जिनका वक्ष स्थल अंकित है, उन भगवान उमा वल्लभ शिव को नमस्कार है। उपमन्यु को भगवान शंकर की कृपा से प्रसाद के प्राप्त होने का प्रसंग सुनाकर मध्याह्न काल में नियत्य नियम के उद्देश्य से वायुदेव कथा बंद करके उठ गए। तब नैमिषारण्य निवासी अन्य ऋषि भी अभिमुख बात पूछनी है ऐसा निश्चय करके उठे और प्रतिदिन की भांति अपना तात्कालिक नित्य कर्म पूरा करके भगवान वायुदेव को आए देख फिर आकर उनके पास बैठ गए। नियम समाप्त होने पर जब आकाश जन्मा, वायुदेव मुनियों की सभा में अपने लिए निश्चित उत्तम आसन पर विराजमान हो गए, सुखपूर्वक बैठ गए। तब में लोक वंदित पवनदेव परमेश्वर को श्री संपन्न विभूति का मन ही मन चिंतन करके इस प्रकार बोले, मैं उन सर्वज्ञ और अपराजित महान देव भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जिनकी उपत्ति इस समय चराचर जगत के रूप में फैली हुई है। उनकी शुभ वाणी को सुनकर मैं निष्पाप ऋषि भगवान की विभूति का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनने के लिए यह उत्तम वचन बोले। ऋषियों ने कहा, भगवान आपने महात्मा उपमन्यु का चरित्र सुनाया, जिससे यह ज्ञान ज्ञात हुआ कि उन्होंने केवल दूध के लिए तपस्या करके भी भगवान परमेश्वर शिव को सब कुछ पा लिया। पहले हमने से ही सुन रखा है कि अनायासी महान कर्म करने वाले वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के इसी समय धौम्य के बड़े भाई उपमन्यु से मिले थे और उनकी प्रेरणा से पाशुपात व्रत का अनुष्ठान करके उन्होंने परम ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अतः आप यह बताएं कि भगवान श्री कृष्ण ने परम उत्तम पाशुपात ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया। वायुदेव बोले, अपनी इच्छा से अवतीर्ण होने पर भी सनातन वायुदेव ने मानव शरीर की निंदा सी करते हुए लोक संग्रह के लिए शरीर की शुद्धि की दी। वे पुत्र प्राप्ति के निर्मित तप करने के लिए उन महामुनि के आश्रम पर गए थे, जहाँ बहुत से मुनि उपमन्यु जी के दर्शन कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ जाकर उसका दर्शन किया। उनके सारे अंग भस्म से उज्ज्वल दिखाई देते थे। मस्तक त्रिपुण से अंकित था। रुद्राक्षी माला उनका आभूषण थी। में जटामंडल से मंडित थे। शास्त्रों के वेदों की भांति में हमने शिष्य भूत महर्षियों से घिरे हुए थे और शिव जी के ध्यान में तत्पर हो शांत भाव से बैठे थे। उन महान तेजस्वी उपमन्यु का दर्शन करके श्री कृष्ण ने उन्हें नमस्कार किया। उस समय उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। श्री कृष्ण ने बड़े आदर के साथ मुनि की 3 बार परिक्रमा की। फिर अत्यंत प्रसन्नता के साथ मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर उनका स्तवन किया। तदनंतर उपमन्यु ने विधिपूर्वक अग्नि रीति भस्म इत्यादि मंत्रों से श्री कृष्ण के शरीर में भस्म लगाकर उनसे 12 महीने का साक्षात पाशुपात व्रत कराया। तत्पश्चात मुनि ने उन्हें उत्तम ज्ञान प्रदान किया। उसी समय से उत्तम व्रत का पालन करने वाले संपूर्ण दिव्य पशुपति मुनि उन श्री कृष्ण को चारों ओर घेरकर उनके पास बैठे रहने लगे। फिर गुरु की आज्ञा से परम शक्तिमान श्री कृष्ण ने पुत्र के लिए सांब सदाशिव की आराधना का उद्देश्य मन में लेकर तपस्या की। उस तपस्या से संतुष्ट हो 1 वर्ष के पश्चात पार्षदों सहित परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर शाम्ब शिव ने उन्हें दर्शन दिया। श्री कृष्ण ने वर देने के लिए प्रकट हुए सुंदर रंग वाले महादेव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी स्तुति भी की। गणों सहित शाम्ब सदाशिव का स्तवन करके श्री कृष्ण ने अपने लिए एक पुत्र प्राप्त किया। वह पुत्र तो तपस्या से संतुष्ट से साक्षात भगवान ने श्री विष्णु को दिया था। चूँकि शाम्ब सदाशिव ने उन्हें अपना पुत्र प्रदान किया, इसलिए श्री कृष्ण को जामवंती कुमार का नाम सांबे ही रखा। इस प्रकार अमित पराक्रमी श्री कृष्ण को महर्षि उपमन्यु से ज्ञान लाभ और भगवान शंकर से पुत्र लाभ हुआ। इस प्रकार यह सब प्रसंग मैंने पूरा कह सुनाया। जो प्रतिदिन इसे कहता है, सुनता है, सुनाता है, वह भगवान विष्णु का ज्ञान पाकर उन्हीं के साथ आनंदित होता है। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त। उपमन्यु द्वारा श्री कृष्ण को पाशुपत ज्ञान का उपदेश। ऋषियों ने पूछा, पाशुपत ज्ञान क्या है? भगवान श्री पशुपति कैसे हैं? और अनायासी महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उपमन्यु से किस प्रकार प्रश्न किया था? वायुदेव, आप साक्षात शंकर के स्वरूप हैं, इसलिए ये सब बातें बताइए। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई वक्ता इन बातों को बताने में समर्थ नहीं है। सूत जी कहते हैं, उन महर्षियों की बात सुनकर वायुदेव ने भगवान शंकर का स्मरण करके
इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। वायुदेव बोले, महर्षियों, पूर्व काल में श्री कृष्ण रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने आसन पर बैठे हुए महर्षि उपमन्यु से उन्हें प्रणाम करके न्यायपूर्वक यों प्रश्न किया। श्री कृष्ण ने कहा, भगवान महादेव जी ने देवी पार्वती को जिस दिव्य पशुपात ज्ञान तथा अपनी संपूर्ण विभूति का उपदेश दिया था, मैं उसी को सुनना चाहता हूँ। महादेव जी पशुपति कैसे हुए? पशु कौन क्यों कहलाते हैं? वे पशु किन पाशों से बंधे रहते हैं और फिर किस प्रकार उनसे मुक्त होते हैं? महात्मा श्री कृष्ण के इस प्रकार पूछने पर श्रीमान उपमन्यु ने महादेव जी तथा देवी पार्वती को प्रणाम करके उनके प्रश्न के अनुसार उत्तर देना आरंभ किया। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्रतन तक जो भी संसार के वश में वर्ती चराचर प्राणी हैं, वे सब के सब भगवान शिव के पशु कहलाते हैं और उनके पति होने के कारण देवेश्वर शिव को पशुपति कहा गया है। मैं पशुपति अपने पशुओं को मल और माया आदि पाशों से बांधते हैं और भक्तिपूर्वक उनके द्वारा आराधित होने पर मैं स्वयं ही वह उन्हें पाशों से मुक्त करते हैं। जो 24 तत्व हैं वे माया के कार्य एवं गुण हैं में ही विषय कहलाते हैं। जीवों पशुओं को बांधने वाले पाश भी में ही हैं। इन पाशों द्वारा ब्रह्मा से लेकर कीट प्रतन समस्त पशुओं को बांधकर महेश्वर पशुपति देव उनसे अपना कार्य कराते हैं। उन महेश्वर की ही आज्ञा से प्रकृति पुरुषोचित बुद्धि को जन्म देती है। बुद्धि अहंकार को प्रकट करती है और अहंकार कल्याणदायी देवादिदेव शिव की आज्ञा से 11 इंद्रियों तथा 5 तंत्र मात्राओं को उत्पन्न करता है। तंत्र मात्राएं भी उन्हीं महेश्वर के महान शासन से प्रेरित होकर क्रम से 5 महान भूतों को उत्पन्न करती हैं। वे सब महाभूत शिव की आज्ञा से ब्रह्मा से लेकर तरण प्रत्यंत देहधारियों के लिए देह की सृष्टि करते हैं। बुद्धि कर्तव्य का निश्चय करती हैं और अहंकार अभिमान करता है। चित्त चेतता है, वह मन संकल्प विकल्प करता है। श्रवण आदि ज्ञानेंद्रियाँ पृथक पृथक शब्द आदि विषयों को ग्रहण करती हैं। वे महादेव जी के आज्ञा बल से केवल अपने ही विषयों को ग्रहण करती हैं। वाक आदि कर्मेंद्रियाँ कहलाती हैं और शिव की इच्छा से अपने लिए नित्य कर्म करती रहती हैं। दूसरा कुछ नहीं। शब्द आदि जाने जाते हैं और बोलना आदि कर्म किए जाते हैं। इन सब के लिए भगवान शंकर की गुरुतर आज्ञा का उल्लंघन करना असंभव है। परमेश्वर शिव के शासन से ही आकाश सर्वव्यापी होकर समस्त प्राणियों का अवकाश प्रदान करता है। वायुदत्त प्राण आदि नाम भेदों द्वारा बाहर भीतर के संपूर्ण जगत को धारण करता है। अग्निदत्त देवताओं के लिए हव्य और कव्य भोजी, पितरों के लिए कव्य पहुँचाता है। साथ ही मनुष्यों के लिए पाक आदि का भी कार्य करता है। जल सबको जीवन देता और पृथ्वी संपूर्ण जगत को सदा के लिए धारण करती है। शिव की आज्ञा से संपूर्ण देवताओं के लिए अलंघनीय हैं। उसी से प्रेरित होकर देवराज इंद्र देवताओं का पालन, दैत्यों का दमन और तीनों लोकों का संरक्षण करते हैं। वरुण देव सदा जल तत्व के पालन और संरक्षण का कार्य संभालते हैं। साथ ही धन्य प्राणियों को अपने पाशों द्वारा बांध लेते हैं। धन के स्वामी यक्षराज कुबेर प्राणियों को उनके पुण्य के अनुरूप सदा धन देते हैं तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को संपत्ति के लिए ज्ञान भी प्रदान करते हैं। ईश्वर असाधु पुरुषों को निग्रह करते हैं तथा शेष शिव की ही आज्ञा से अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं। उन शेष को श्री हरि की तामसी रौद्र मूर्ति कहा गया है, जो जगत का प्रलय करने वाली है। ब्रह्मा जी शिव की ही आज्ञा से संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं तथा अपनी अन्य मूर्तियों द्वारा पालन और संहार का कार्य भी करते हैं। भगवान विष्णु अपनी त्रिविध मूर्तियों द्वारा शिव का पालन, सृजन, संहार भी करते हैं। विश्वात्मा भगवान हर भी 3 रूपों में विभक्त हो संपूर्ण जगत का संसार सृष्टि की रक्षा करते हैं। काल सबको उत्पन्न करता है, वही प्रजा की सृष्टि करता है और वही विश्व का पालन करता है। यह सब वह महाकाल की आज्ञा से प्रेरित होकर ही करता है। भगवान सूर्य उन्हीं की आज्ञा से अपने तीनों अंशों द्वारा जगत का पालन करते, अपनी किरणों द्वारा वृष्टि के लिए आदेश देते और स्वयं ही आकाश में मेघ बनकर बरसते हैं। चंद्रभूषण शिव का शासन मानकर ही चंद्रमा औषधियों को पोषण और प्राणियों को आराधित करते हैं। साथ ही देवताओं को अपनी अमृतमयी कलाओं का पान करने देते हैं। आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार, मरुदगण, आकाशचारी, ऋषि, सिद्ध, नागगण, मनुष्य, मृग, पशु, पक्षी, कीट आदि स्थावर प्राणी, नदियाँ, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, अंगों सहित वेद, शास्त्र, मंत्र, वैदिक स्रोत्र और यज्ञ आदि कालाग्नि से लेकर शिव प्रतंत्र भुवन, उनके अधिपति असंख्य ब्रह्मांड, उनके आवरण, वर्तमान, भूत और भविष्य, दिशा, विदिशाएँ, कला आदि काल के भिन्न भिन्न भेद और जो कुछ भी इस जगत में देखा और सुना जाता है, वह सब भगवान शंकर की आज्ञा के बल से ही टिका हुआ है। उनकी आज्ञा से ही
से ही, बल्कि यहाँ पृथ्वी, पर्वत, मेघ, समुद्र, नक्षत्रगण इत्यादि देवता, स्थावर, जंगम अथवा जड़ और चेतन सबकी स्थिति है। इस प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त। भगवान शिव की ब्रह्मा आदि पंचमूर्तियाँ, ईशानादि ब्रह्मा मूर्तियाँ तथा पृथ्वी और एवं शर्व आदि अष्टमूर्तियों का परिचय और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन। उपमन्यु कहते हैं, श्री कृष्ण महेश्वर भगवान शिव की मूर्तियों से यह संपूर्ण चराचर जगत किस प्रकार व्याप्त है, यह सुनो। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेशान और सदाशिव, ये उन परमेश्वर की 5 मूर्तियाँ जाननी चाहिए जिनसे यह संपूर्ण विश्व विस्तार को प्राप्त हुआ है। इसके सिवा और भी 5 शरीर हैं जिन्हें पंच ब्रह्मा कहते हैं। इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उन मूर्तियों से व्याप्त न हो। ईशान पुरुष, अघोर, वामदेव और सतोजात, ये महादेव जी की विख्यात 5 ब्रह्मा मूर्तियाँ हैं। इनमें जो ईशान नामक उनकी आदि श्रेष्ठ मूर्ति है वह प्रकृति के साक्षात भोक्ता क्षेत्रज्ञ को व्याप्त करके स्थित है। मूर्तिमान प्रभु शिव की जो तत्पुरुष नामक मूर्ति है वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य अव्यक्त प्रकृति में अधिष्ठित है। पिनाकपाणी महेश्वर की जो अत्यंत पूजित अघोर नामक मूर्ति है वह धर्मादि 8 अंगों से युक्त बुद्धि तत्व को अपना अधिष्ठान मानती है। विधाता महादेव की वामदेव नामक मूर्तियों की आगमवेत्ता विद्वान अहंकार की अधिष्ठात्री बताते हैं। बुद्धिमान पुरुष अमित तेजस्वी शिव की साधोजात मूर्ति को मन की अधिष्ठात्री कहते हैं। विद्वान पुरुष भगवान शंकर की ईशान नामक मूर्ति को श्रवेंद्रिय वाणी शब्द और व्यापक आकाश तत्व को ही स्वाभिमानी मानते हैं। प्राणों के अर्थ ज्ञान में निपुण समस्त विद्वानों ने महेश्वर के तत्पुरुष नामक विग्रह को त्वचा, हाथ, स्पर्श और वायु तत्व का स्वामी समझा है। मनीषी मुनि शिव की अघोर नामक मूर्ति को नेत्र, पैर और रूप और अग्नि तत्व की अधिष्ठात्री मानते हैं। भगवान शिव के चरणों में अनुराग रखने वाले महात्मा पुरुष उनके वामदेव नामक मूर्ति को रसना, वायु, रस और जल तत्व की स्वामिनी मानते हैं तथा सदोजात नामक मूर्ति को में घ्राणेन्द्रिय, उपस्थ, गंध और पृथ्वी तत्व की अधिष्ठात्री कहते हैं। महादेव जी की 5 मूर्तियाँ कल्याण की एकमात्र हेतु हैं। कल्याण कामी पुरुषों को इनकी सदा ही यत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए। उन देवादिदेव महादेव जी की जो 8 मूर्तियाँ हैं तत्स्वरूप ही यह जगत है। उन 8 मूर्तियों में यह विश्व उसी प्रकार ओतप्रोत भाव से स्थित है जैसे सूद में मन के पिरोए होते हैं। सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव ये शिव की विख्यात 8 मूर्तियाँ हैं। महेश्वर की इन सर्वादि 8 मूर्तियों में क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित होते हैं। उनकी पृथ्वीमयी मूर्ति संपूर्ण चराचर जगत को धारण करती है। उसके अधिष्ठाता का नाम शर्व है, इसलिए वह शिव की शार्वी मूर्ति कहलाती है। यही शास्त्र का निर्णय है। उनकी जलमयी मूर्ति समस्त जल के कल्याण के लिए जीवनदायिनी है। जल परमात्मा भव की मूर्ति है, इसलिए उसे भावी कहते हैं। शिव की तजोमयी शुभ मूर्ति शिव विश्व के बाहर भीतर व्याप्त होकर स्थित है। उस घोर रूपिणी मूर्ति का नाम रुद्र है, इसलिए वह रौद्री कहलाती है। भगवान शिव वायु रूप से स्वयं गतिशील होते और इस जगत को गतिशील बनाते हैं, साथ ही वह इसका भरण पोषण भी करते हैं। वायु भगवान उग्र की मूर्ति है, इसलिए साधु पुरुष इसे औगरी कहते हैं। भगवान भीम की आकाश रूपिणी मूर्ति सबको अवकाश देने वाले सर्वव्यापिनी तथा भूत समुदाय की भीतिका है। वह भीम नाम से प्रसिद्ध है, अतः इसे भीमी मूर्ति भी कहते हैं। संपूर्ण नेत्रों में निवास करने वाली तथा सभी आत्माओं को अधिष्ठात्री शिव मूर्ति को पशुपति मूर्ति समझना चाहिए। वह पुरुष पशुओं के पाशों का उच्छेदन करने वाली है। महेश्वर की जो ईशान नामक मूर्ति है वही दिवाकर सूर्य के नाम से धारण करती है। संपूर्ण जगत को प्रकाशित करती हुई आकाश में विचरती है, जिनकी किरणों में अमृत भरा है और जो संपूर्ण विश्व को उस अमृत से अव्यापित करते हैं। वे चंद्रदेव भगवान शिव के महादेव नामक विग्रह हैं, अतः उन्हें महादेव मूर्ति कहते हैं। ये जो 8वीं मूर्ति है वह परमात्मा शिव का साक्षात स्वरूप है तथा अन्य सब मूर्तियों में व्यापक है, इसलिए वह संपूर्ण विश्व का शिव रूप ही है। जैसे वृक्ष की जड़ सींचने में ऊंची शाखाएं पुष्ट होती हैं, उसी प्रकार भगवान शिव की मूर्ति से उनके स्वरूप भूत जगत का पोषण होता है।
इसीलिए सबको अभयदान देना, सब पर अनुग्रह करना, सबका उपकार करना यह शिव का आराधन माना गया है। जैसे इस जगत में अपने पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न रखने से पिता पितामह आदि की प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की प्रसन्नता से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी भी देहधारी को दंड दिया जाता है तो उसके द्वारा विस्तारती मूर्ति शिव की ही अनिष्ट किया जाता है, इसमें संशय नहीं है। 8 मूर्तियों के रूप में संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हुए भगवान शिव का तुम सब प्रकार से भजन करो, क्योंकि रुद्रदेव सबके परम कारण है। इस प्रकार 3रा अध्याय समाप्त। शिव और शिवा की विभूतियों का वर्णन। श्री कृष्ण ने पूछा, भगवान अमित तेजस्वी भगवान शिव की मूर्तियों ने इस संपूर्ण जगत को जिस प्रकार व्याप्त कर रखा है वह सब मैंने सुना। अब मुझे ये जानने की इच्छा है कि परमेश्वरी शिवा और परमेश्वर शिव का यथार्थ स्वरूप क्या है। उन दोनों में स्त्री और पुरुष स्वरूप इस जगत को किस प्रकार व्याप्त कर रखा है। उपमन्यु बोले, देवकी नंदन, मैं शिवा और शिव के श्री संपन्न ऐश्वर्य का उन दोनों यथार्थ स्वरूपों का संक्षेप से वर्णन करूंगा। विस्तार पूर्वक इस विषय का वर्णन तो भगवान शिव भी नहीं कर सकते। साक्षात पार्वती शक्ति हैं और महादेव जी शक्तिमान। उन दोनों की विभूति का लेश मात्र ही इस जगत में संपूर्ण चराचर जगत के रूप में स्थित है। यहाँ कोई वस्तु जड़ रूप है और कोई वस्तु चेतन रूप में, दोनों क्रम से शुद्ध और अशुद्ध और पर अपर कहे गए हैं। जो चिन्ह मंडल जल मंडल के साथ संयुक्त हो संसार में भटक रहा है वह अशुद्ध और अपर कहा जाता है। उससे भिन्न जो जड़ के बंधन मुक्त हैं वह पर और शुद्ध कहा गया है। अपर और पर चिद स्वरूप है। इन पर स्वभावतः शिव और शिवा को स्वामित्व है। शिवा और शिव के ही वश में यह विश्व है, विश्व के वश में शिवा और शिव नहीं है। यह जगत शिव और शिवा के शासन में है, इसलिए वे दोनों इसके ईश्वर या विश्वेश्वर कहे गए हैं। जैसे शिव हैं वैसे ही शिवा देवी हैं और जैसे शिवा देवी हैं वैसे ही शिव है। इस तरह चंद्रमा और उनकी चांदनी में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार शिव और शिवा में कोई अंतर ना समझे। जैसे चंद्रिका के बिना ये चंद्रमा सुशोभित नहीं होते, उसी प्रकार शिव विराजमान होने पर भी शक्ति के बिना सुशोभित नहीं होते। जैसे ये सूर्यदेव के प्रभा के बिना नहीं रह सकते, वैसे प्रभा भी सूर्यदेव के बिना नहीं रह सकती, निरंतर उनकी आश्रित ही रहती है। उसी प्रकार शक्ति और शक्तिमान को सदा एक दूसरे की अपेक्षा होती है। ना तो शिव के बिना शक्ति रह सकती और ना शक्ति के बिना शिव। जिसके द्वारा शिव सदा देहधारियों का भोग और मोक्ष देने में समर्थ होते हैं, वह आदि अद्वितीय चिन्मयी पराशक्ति शिव के ही आश्रित है। ज्ञानी पुरुष उसी शक्ति को सर्वेश्वर परमात्मा शिव के अनुरूप उन अलौकिक गुणों के कारण उनकी समधार्मिणी कहते हैं। वह एकमात्र चिन्मयी पराशक्ति सृष्टि धार्मिणी है। वही शिवा की इच्छा से विवाह पूर्वक नाना प्रकार के विश्व की रचना करती है। वह शक्ति मूल, प्रकृति, माया और त्रिगुणा 3 प्रकार की बताई गई है। उस शक्ति रूपिणी शिवा ने इस जगत को विस्तार किया है। व्यापार भेद से शक्तियों के 1, 2, 100, 1000 और बहुसंख्य भेद हो जाते हैं। शिव की इच्छा से पराशक्ति शिव तत्व के साथ एकता की वो प्राप्त होती है। तब से कल्प के आदि में उसी प्रकार सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। जैसे तिल से तेल का तदंतर शक्तिमान में शक्ति के क्रियामयी शक्ति प्रकट होती है। उसके विशुद्ध होने पर आदिकाल में पहले नाद की उत्पत्ति हुई, फिर नाद से बिंदु का प्राकट्य हुआ और बिंदु से सदाशिव देव का। उन सदाशिव ने महेश्वर प्रकट हुए और महेश्वर से शुद्ध विद्या, यह वाणी की ईश्वरी है। इस प्रकार त्रिशूलधारी महेश्वर से बागेश्वरी नामक शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ, जो वर्णों अक्षरों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है और जो मात्र का कहलाती है। तदंतर अंत के समावेश से माया ने काल, नियति, कला और विद्या की सृष्टि की। कला से राहु तथा पुरुष हुए। फिर माया से त्रिगुण का अव्यक्त प्रकट हुई। वह त्रिगुणात्मक अव्यक्त के 3 गुण पृथक पृथक प्रकट हुए। उनके नाम है सत्व, रज, गण और तम, और इनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है। गुणों में शोभ होने पर उनसे गुणेश नामक 3 मूर्तियां प्रकट हुई। साथ ही महत आदि तत्वों का क्रम से प्रादुर्भाव हुआ। उन्हीं से शिव की आज्ञा के अनुसार असंख्य अंड पिंड प्रकट होते हैं, जो अनंत आदि विद्वेश्वर चक्रवर्तियों से अधिष्ठित हैं। शरीरांतर के भेद से शक्ति के बहुत से भेद कहे गए हैं। स्थूल और सूक्ष्म के भेद से उनके अनेक रूप जानने चाहिए। रुद्र की शक्ति रौद्री, विष्णु की वैष्णवी, ब्रह्मा की ब्राह्मणी और इंद्र की इंद्राणी कहलाती है। यहाँ बहुत कुछ कहने से क्या लाभ। जिसे
विश्व कहा गया है वही उसी प्रकार शक्ति आत्मा से व्याप्त है, जैसे शरीर आत्मा अंत आत्मा से। अतः संपूर्ण स्थावर जंगल रूप जगत शक्ति में है। वह यह पराशक्ति परमात्मा शिव की कला कही गई है। इस तरह यह पराशक्ति ईश्वर की आज्ञा के अनुसार चराचर जगत को सृष्टि करती है। ऐसा विज्ञ पुरुष का निश्चय है। ज्ञान, क्रिया और इच्छा अपनी इन तीन शक्तियों द्वारा शक्तिमान ईश्वर सदा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित होते हैं। यह इस प्रकार हो और यह इस प्रकार ना हो, इस तरह कार्यों का नियमन करने वाली महेश्वर की इच्छा शक्ति नित्य है। उनकी जो ज्ञान शक्ति है वह बुद्धि रूप होकर कार्य कारण और प्रयोजन को ठीक निश्चय करती है, तथा शिव की जो क्रिया शक्ति है वह संकल्प रूपणी होकर उनकी इच्छा तथा निश्चय के अनुसार कार्य रूप संपूर्ण जगत को क्षण भर में कल्पना कर देती है। इस प्रकार तीन शक्तियों में से जगत का उच्च स्थान होता है। प्रसव धर्म की जो शक्ति है वह पराशक्ति से प्रेरित होकर संपूर्ण जगत की सृष्टि करती है। इस तरह शक्तियों के संयोग से शिव शक्तिमान कहलाते हैं। शक्ति और शक्तिमान के प्रकट होने के कारण ये जगत शाक्त और शैव कहा गया है। जैसे माता पिता के बिना पुत्र का जन्म नहीं होता, उसी प्रकार भव और भाविनी के बिना इस जगत का उत्पत्ति नहीं हो सकती। स्त्री और पुरुष से प्रकट हुआ जगत स्त्री और पुरुष रूप ही है। यह स्त्री और पुरुष की विभूति है, अतः स्त्री और पुरुष की अधिष्ठित है। इनमें शक्ति पुरुष रूप शिव तो परमात्मा कहे गए हैं तथा स्त्री रूपणी शिवा उनकी पराशक्ति। शिव सदाशिव कहे गए हैं और शिव मनमोहनमती। शिव को महेश्वर जानना चाहिए और शिवा माया कहलाती है। परमेश्वर शिव पुरुष हैं और परमेश्वरी शिवा प्रकृति। महेश्वर शिव रूप हैं और उनकी वल्लभा शिवा देवी रूपिणी रुद्राणी। इंद्रेश्वर देव विष्णु हैं और उनकी प्रिया लक्ष्मी। जब सृष्टिकर्ता शिव ब्रह्मा कहलाते हैं तब उनकी प्रिया को ब्राह्मणी कहते हैं। भगवान शिव भास्कर हैं और भगवती शिवा प्रभा। कामनाशन शिव महेंद्र और गिरिराज नंदिनी उमा सची। महादेव जी अग्नि हैं और उनकी अर्धांगिनी उमा स्वाहा। भगवान त्रिलोचन यम हैं और गिरिराज नंदिनी उमा यम प्रिया। भगवान शंकर निश्रति हैं और पार्वती नेत्रति हैं। भगवान रुद्र वरुण हैं और पार्वती वारुणी हैं। चंद्रशेखर शिव वायु हैं और पार्वती वायु प्रिया। शिव यक्ष और पार्वती देवी रिद्धि हैं। चंद्रशेखर शिव चंद्रमा है और रुद्र वल्लभा उमा रोहिणी। परमेश्वर शिव ईशान हैं तो परमेश्वरी शिवा उनकी पत्नी। नागराज अनंत को वलय रूप में धारण करने वाले भगवान शंकर अनंत हैं और उनकी वल्लभा शिव अनंता। काल शत्रु शिव कालाग्नि रुद्र हैं और काली कालंत तक प्रिया हैं। जिसका दूसरा नाम पुरुष है, ऐसे स्वाम्भु मनु के रूप में साक्षात शंभु ही हैं और शिवप्रिया उमा शतरूपा हैं। साक्षात महादेव दक्ष हैं और परमेश्वरी पार्वती प्रसूति। भगवान भवरुचि हैं और भवानी को ही विद्वान पुरुष आकुति कहते हैं। महादेव जी भृगु हैं तथा पार्वती ख्याति। भगवान रुद्र मरीचि हैं और वल्लभा संभूति। भगवान गंगाधर अंगिरा है और साक्षात उमा स्मृति। चंद्रमौली पुल सत्य हैं और पार्वती प्रीति। त्रिपुरनाशन शिवपुला हैं और पार्वती ही उनकी प्रिया हैं। यज्ञ विंध्वंसी शिव क्रतु कहे गए हैं और उनकी प्रिया पार्वती सन्नति। भगवान शिव अतरी हैं और साक्षात उमा अनुसुईया। कालहंता शिव कश्यप हैं और महेश्वरी उमा देव माता अदिति। कामनाशन शिव वशिष्ठ और साक्षात देवी पार्वती अरुंधति। भगवान शंकर ही संसार के सारे पुरुष हैं और महेश्वरी शिवा ही संपूर्ण स्त्रियां। अतः सभी स्त्री पुरुष उन्हीं की विभूतियाँ हैं। भगवान शिव विषयी हैं और परमेश्वरी उमा शिव। जो कुछ सुनने में आता है वह सब उमा का रूप है और श्रोता साक्षात भगवान शंकर हैं, जिसके विषय में प्रश्न और जिज्ञासा होती है। उन समस्त वस्तु समुदाय का रूप शंकर वल्लभा शिवा स्वयं धारण करती है और पूछने वाला जो पुरुष है वह बाल चंद्रशेखर विश्वात्मा शिव रूप ही है। वह वल्लभा उमा ही द्रष्टव्य वस्तुओं का रूप धारण करती है और दृष्टा पुरुष के रूप में शशि खंडमौली भगवान विश्वनाथ ही सब कुछ देखते हैं। संपूर्ण रस की राशि महादेव ही हैं और स्रोत का आस्वादन करने वाले मंगलमय महादेव हैं। प्रेम समूह पार्वती हैं और प्रियतम विषभोजी शिव हैं। देवी महेश्वरी सदा मनवंत वस्त्रों का स्वरूप धारण करती हैं और विश्वात्मा महेश्वर महादेव
उन वस्तुओं के मनता मनन करने वाले हैं। भक्त भववल्लभा पार्वती बोध द्रव्य जानने योग्य देवताओं के स्वरूप धारण करती हैं और शशि शेखर भगवान महादेव जी ही उन वस्तुओं के ज्ञाता हैं। सामर्थ्यशाली भगवान पिनाकी संपूर्ण प्राणियों के प्राण हैं और सबके प्राणों की स्थिति जल रूपिणी माता पार्वती हैं। श्री मुंतक पशुपति की प्राण वल्लभा पार्वती देवी जब क्षेत्र का स्वरूप धारण करती हैं तब काल के लिए भी काल स्वरूप महाकाल क्षेत्रज्ञ रूप में स्थित होते हैं। शूलधारी महादेव जी के दिन हैं तो शूलपाणी प्रिया पार्वती रात्रि, कल्याणकारी महादेव जी आकाश हैं तो शंकर प्रिया पार्वती पृथ्वी, भगवान महेश्वर समुद्र हैं तो गिरिराज कन्या शिवा उनकी तटभूमि हैं। वृषभ ध्वज महादेव वृक्ष हैं तो विश्वेश्वर प्रिया उमा उस पर फैलने वाली लता हैं। भगवान त्रिपुरनाशक महादेव संपूर्ण पुल्लिंग को स्वयं धारण करते हैं और मान देव मनोरमा देवी शिवा सारे स्त्रीलिंग रूप को धारण करती हैं। शिव वल्लभा शिवा समस्त शब्द जल का स्वरूप धारण करती हैं और बालेंदु शंकर शिव संपूर्ण अर्थ का जिस पदार्थ का जो शक्ति कही गई हैं वह शक्ति तो विद्वेश्वरी देवी शिवा है। वह सारा पदार्थ साक्षात महेश्वर है जो सबसे परे है, जो पवित्र है और जो पुण्यमय है और जो मंगल रूप है। उनका उस वस्तु को महात्माओं ने उन्हीं दोनों शिव पार्वती के तेज से विस्तार को प्राप्त हुई बताया है। जैसे जलते हुए दीपक को शिखा समूचे घर को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार शिव पार्वती का ही यह तेज व्याप्त होकर संपूर्ण जगत को प्रकाश दे रहा है। ये दोनों शिवा और शिव सर्व रूप हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, तो सदा ही इन दोनों का पूजन नमन और चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण, आज मैंने तुम्हारे समक्ष अपनी बुद्धि के अनुसार परमेश्वर शिवा और शिव के यथार्थ स्वरूप का वर्णन किया है, परंतु इत्यांत पूर्वक नहीं, अर्थात इस वर्णन से यह नहीं मान लेना चाहिए कि इन दोनों के यथार्थ रूप को पूर्णतः वर्णन हो गया, क्योंकि उनके स्वरूप की इंत्य सीमा ही नहीं है, जो समस्त महापुरुषों के भी मन से सीमा के परे है। परमेश्वर शिव और शिवा उस यथार्थ स्वरूप का वर्णन कैसे किया जा सकता है? उन्होंने अपने चित्त को महेश्वर के चरणों में अर्पित कर दिया है और जो उनके अनन्य भक्त हैं उन्हीं के मन में आते हैं, उन्हीं को बुद्धि में आरूढ़ करते हैं, दूसरों की बुद्धि में आरूढ़ नहीं होते। यहाँ मैंने जिस विभूति का वर्णन किया है वह प्राकट्य है, इसलिए अपरा मानी गई है। इससे भिन्न जो आप प्राकट्य एवं परा विभूति है वह गुहा है। उनके गुहा रहस्य को जानने वाले पुरुष ही उन्हें जानते हैं। परमेश्वर की यह अप्राकृत्य परा विभूति वह है जहाँ से मन और इंद्रियों सहित वाणी लौट आती है। परमेश्वर की वह विभूति यहाँ परम धाम है, वही यहाँ परम गति है और वही यहाँ पराकाष्ठा है। जो अपने श्वास और इंद्रियों पर विजय पा चुके हैं में योगी जन ही उन्हें पाने का प्रयत्न करते हैं। शिवा और शिव की यह विभूति संसार रूपी विषधर सर्प के डसने से मृत्यु के अधीन हुए मानवों के लिए संजीवनी औषधि है। इसे जानने वाला पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता। जो इस परा और अपरा विभूति को ठीक ठीक जान लेता है वह अपरा विभूति को लांघकर परा विभूति का अनुभव करने लगता है। श्री कृष्ण, यह तुमसे परमात्मा शिव और पार्वती के यथार्थ स्वरूप का गोपनीय होने पर भी वर्णन किया है, क्योंकि तुम भगवान शिव की भक्ति के योग्य हो। जो शिष्य हो, शिव के उपासक ना हो और भक्त भी ना हो, ऐसे लोगों को कभी शिव पार्वती की इस विभूति का उपदेश नहीं देना चाहिए। यह वेद की आज्ञा है। अतः अत्यंत कल्याणमय श्री कृष्ण, तुम दूसरों को इसका उपदेश न देना। जो तुम्हारे जैसे योग्य पुरुष हो उन्हीं से कहना, अन्यथा मौन ही रहना। जो भीतर से पवित्र शिव का भक्त और विश्वासी हो वह यदि इसका कीर्तन करे तो मनवांछित फल का भागी होता है। यदि पहले के प्रबल प्रतिबंधक कर्मों द्वारा प्रथम बार फल की प्राप्ति में बाधा पड़ जाए तो भी बारंबार साधन का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुष के लिए यहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज।